Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay Killa Padi. Friends, today we are discuss about Standard 8 Subject Science Chapter number 13 Sound. Friends, sound is most important for us. Sound plays an important role in our lives because without साउंड के बिना हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, अपनी बात शेयर करनी है, तो हमें कम्युनिकेट होना पड़ता है एंड उसके लिए साउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट साउंड. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. So friends, आपको स्कूल में कैसे पता चलता है कि पीरियड ख़त्म हो गया? यस, बेल के साउंड से। एंड कोई हमारे डोर पे आता है, नॉक करता है या फिर डोर बेल बज जाता है, तो वो भी एक साउंड है, ओके, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई हमारे डोर के पास आया है। एंड most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. So कभी कभी हम फुटस्टेप से भी पता चल जाता है हमें कि कोई हमें अप्रोचिंग कर रहा है। You might have played a game called hide and seek. In this game a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? So फ्रेंड्स, आप सबने भी हाइड एंड सीक गेम खेला ही होगा। तो ये गेम में क्या होता है कि जो प्लेयर उस गेम में जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उसमें से एक पर्सन के आंखों पे, आईज पे ब्लाइंड फोल्ड किया गया होता है, ओके, मीन्स पट्टी बांधी गई होती है। एंड उसे कैसे पता चलेगा कि दूसरे प्लेयर है उसके अराउंड है? यस, साउंड से, दूसरे प्लेयर के साउंड से उसे पता चल जाएगा कि कौन उसके कितने नज़दीक है। सो साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनोदर. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स. सो फ्रेंड्स, ओनली ह्यूमंस ही नहीं बट ऑल living organism, most of living organism like animal, bird, even insect also make a sound. and sound से ही हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के साउंड होते हैं। लाइक बर्ड्स, आप सुबह उठते हो तो आपने सुना होगा अलग अलग बर्ड्स के साउंड होते हैं। देन एनिमल्स के साउंड होते हैं। इंसेक्ट, नाइट में आप देखोगे इंसेक्ट के साउंड होते हैं। तो ये साउंड अलग अलग है जो कि हमारे आसपास रहते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. सो आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको आपके आसपास जितने भी साउंड है अलग अलग वो आपको लिखने हैं. इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, एक्सेट्रा. सो फ्रेंड्स, look at here, some musical instrument are here. So आपने स्कूल में भी आपके म्यूजिक रूम में देखा होगा कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक तबला, फ्लूट, हारमोनियम, सितार, देन मंजीरा एंड बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि अलग अलग साउंड में प्ले किए जाते हैं. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हियर साउंड?
Why are some sound louder than others? We shall discuss such question in this chapter. So friends, हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. ओके, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है एंड हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है. ओके, जैसे मैंने यहाँ से आवाज लगाई तो मेरे पास खड़े हुए कोई भी पर्सन को मेरी आवाज सुनाई देगी. ओके, एंड अभी मैं स्पीक कर रही हूँ तो जब आप सुनोगे तब आपको भी मेरी आवाज सुनाई देगी. तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है एंड वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है. हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुन सकते हैं. वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स, एक साउंड से दूसरे साउंड मीन्स कोई साउंड ऐसा होता है जो कि बहुत ही लाउड होते हैं, लाइक डीजे आपने देखा होगा, या फिर कोई इंडस्ट्रीज में ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके साउंड बहुत ही लाउड होते हैं. एंड सम साउंड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही स्वीट होते हैं एंड ज्यादा लाउड नहीं होते. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. सो हम इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. सो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बॉडी वाइब्रेट करने की वजह से. सो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी दी गई है जिससे कि हमें पता चलता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, कोई भी एक मेटल की प्लेट लेनी है और पेन लेना है एंड उसे हैंग करना है. ओके, जैसे स्कूल बेल हैंग किया हो, स्कूल बेल, तो उस तरह से आप लुक एट हियर, उसे स्ट्रिंग करना है, मीन्स हैंग करना है एंड हैंग करके उस पे किसी स्टिक से आपको साउंड प्रोड्यूस करना है. ओके, तो इसी तरह से क्या होगा कि जो आपने हैंग किया है पेन या फिर प्लेट, तो स्टील की या मेटल की प्लेट आपने हैंग की है, तो उसमें जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट से आप अगर उसे लाइक स्टिक से आप उसे क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो आपको वाइब्रेट भी फील होगा एंड साउंड भी सुनाई देगा. ओके, सो लुक एट हियर, इट इज प्लेट ऑफ मेटल एंड उस पे मैं मेटल के एक नाइफ से क्या करती हूँ, यस, बीट करती हूँ. क्लियर दैट? तो आपको साउंड सुनाई दिया. इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट हैंग करोगे मेटल का एंड उस पे स्टिक से या नाइफ से या स्पून से आप इस तरह से बीट करोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा एंड उस पे आप अगर टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, वाइब्रेशन फील होगा. नाउ एक्टिविटी नंबर 13.2, जिसमें हमें क्या करना है, इस टाइप का एक पैड लेना है, उस पे 2 पेंसिल्स लगानी है एंड उस पे इस तरह से रबर बैंड को यस फिक्स करना है. ओके, एंड जब आप रबर बैंड को क्या करोगे, मूव करोगे, ओके, प्लग करोगे. सो मिडल में आप रबर बैंड को लेकर प्लग करोगे तो रबर बैंड में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा एंड साउंड प्रोड्यूस होगा. सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्लेट पे 2 पेन्स ली है एंड उस पर रबर बैंड अटैच किए. सो मैं यहाँ से जैसे रबर बैंड को प्लग करूंगी, आप देख सकते हो साउंड प्रोड्यूस होगा एंड रबर बैंड क्या होगी, वाइब्रेट होगी. ओके, रबर बैंड में आपको वाइब्रेशन फील होगा. ओके, सो एज यू लर्न इन क्लास 7, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन of an object is called vibration.
सो टू एंड फ्रो, ओके, जैसे हमने किया रबर बैंड में क्या हुआ, टू एंड फ्रो हुआ, जिससे कि क्या हुआ, यस, ये क्या हो गया, वाइब्रेशन। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। When it stop vibrating, it does not produce any sound. तो कोई भी चीज अगर वाइब्रेशन में होगी तो वो साउंड करेगी। लाइक आपने मोबाइल पे ही देखा होगा, ओके, मोबाइल को ही देखा होगा, तो मोबाइल भी जब वाइब्रेट होता है तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 13.3। तो उसमें आपको क्या करना है, एक मेटल की डिश लेनी है। लुक एट हियर, इस टाइप से आपको मेटल की डिश लेनी है, उसमें वाटर फिल करना है, ओके। एंड जब तक वाटर स्ट्रेट ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। एंड जब वाटर की सरफेस क्लीन हो जाए तब आपको क्या करना है, एक स्पून लेके डिश की जो कॉर्नर होती है उस पे स्ट्राइक करना है, ओके। सो आप देखोगे कि स्ट्राइक जब आप करोगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा एंड डिश वाइब्रेट करेगी, जो कि आपको उसमें जो वाटर फिल हुआ है उसमें वाटर पे आपको दिखेगा कि ये वाइब्रेशन हो रहा है, ओके। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. Okay, तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स है, मीन्स बहुत सारी जगह पे वाइब्रेशन होता तो है बट वो इजीली विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता। सपोज आप सीशोर पे गए होंगे, ओके, समंदर किनारे आप गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि लहरें जब आती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ओके, तो उसमें वाइब्रेशन होता है एंड वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हम वो इजीली देख सकते हैं। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि साउंड करती है बट हम उसका वाइब्रेशन देख नहीं सकते, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 13.4। उसमें क्या किया है, एक एकतारा लेके उसे इंस्ट्रूमेंट, एकतारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया है। तो आप देख सकते हो कि ये जब बजता है तो उसके जो थ्रेड है, दोनों थ्रेड क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, ओके। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स. A few examples are given in table number 13.1. Complete rest of the table. So, look at here, musical instrument and their vibrating parts. So, first one is वीणा. So, वीणा में क्या होता है, स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग होती है जो कि वाइब्रेट करती है. Then second one is तबला. So, तबला में क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ओके, तबला आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन. उसी तरह ढोलक, सो ढोलक में भी सेम होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सो इट इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ओके। देन ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि वाइब्रेटिंग मीन्स क्लियरली दिखाई भी देता है एंड वाइब्रेट होता भी है, ओके। देन मंजीरा. सो मंजीरा आपने देखा होगा, तो मंजीरा में क्या वाइब्रेट होता है, उसका पूरा मंजीरा की पूरी बॉडी, ओके, मंजीरा आपने देखा होगा. लुक एट हियर, इट इज मंजीरा. सो आप जब मंजीरा को एक दूसरे से नजदीक लगे उनको टच करोगे तो वो वाइब्रेट होंगे, साउंड प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो मंजीरा की पूरी बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है. तो आपको 3 और इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं, उनकी कौन सा पार्ट उनका वाइब्रेट करता है, म्यूजिक या फिर साउंड प्रोड्यूस करता है, वो आपको लिखना है. मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा मीन्स किम्बल्स, द घटम एंड द नूट मीन्स मड पॉट्स and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country.
These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? So, आपने देखा होगा कि मंजीरा है, घाटम है, then नोट मीन्स मड पॉट एंड करताल, उनको क्या किया जाता है? बीट किया जाता है। एक दूसरे से मैंने आपको बताया कि टच किया जाता है, बीट किया जाता है, इस तरह से बीट करके उनको बजाया जाता है एंड इजीली वो इस तरह से म्यूजिक मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो जैसे इनको ओनली बीट करने पे ये म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी तरह ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इजीली म्यूजिक या फिर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप खुद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट, हम ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट पेज। एक्टिविटी 13.5, take a 6 or 8 bowls or tumbles, fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the another. Now take a pencil and strike the bowls gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sound. This is your जल तरंग। So friends, जल तरंग कैसे बनाते हैं? ओके, जल तरंग बनाने के लिए हमें ग्लास के 5 ग्लास या फिर बाउल लेने हैं एंड उन्हें अलग अलग वाटर लेवल से फिलअप करना है। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत ही कम लिया है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा। ओके, तो इस तरह से वाटर फिलअप करके एक पेंसिल से उसको ओनली ऊपर से टच किया है, तो आप देखोगे ये वो अलग अलग टाइप का साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? जल तरंग। ओके, नाउ व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, द होल इंस्ट्रूमेंट इज forced to vibrate and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane of the whole body of the instrument. So, ये जो हम साउंड सुनते हैं, ओके, लाइक फ्लूट, फ्लूट में जो हम साउंड सुनते हैं वो पूरी फ्लूट क्या करती है? वाइब्रेट करती है, तब वो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से ढोलक, ढोलक पे आपने देखा होगा तो खाली ढोलक में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने से वॉइस जो है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, वो ढोलक पूरा क्या करता है? वाइब्रेट करता है, उसका बॉडी भी वाइब्रेट करता है। सो ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि ओनली वन पार्ट की वजह से नहीं होता, बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड करता है। नाउ पहली क्वेश्चन, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? जब हम स्पीक करते हैं तो हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है। फ्रेंड्स, जब आप स्पीक करते हो तो आपने नोटिस किया है ऐसा कि आपका कोई भी एक बॉडी पार्ट वाइब्रेट कर रहा हो? नाउ अभी आपको क्या करना है? स्पीक करना है एंड आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट वाइब्रेट कर रहा है, वो आपको नोटिस करना है, गैस करना है एंड आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। Sound is produced by vibrating body, and in the next lecture we are discuss about the next topic. It is sound produced by humans. So humans किस तरह से sound produce करते हैं, उनके sound produce करने से कहाँ पे vibration होता है,
किस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।